नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत की कुल वर्तमान जनसंख्या लगभग 1.4 बिलियन है। बहुत सटीक रूप से कहें तो ये संख्या 1,42,86,27,663 है। लेकिन अगर आप भारत के टॉप 1% अमीरों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आपकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? कभी सोचा आपने? चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ग्लोबल रियल एस्टेट कंपनी नाइट फ्रैंको के अनुसार अमेरिका के टॉप 1% अमीरों की सूची में शामिल होने के लिए किसी की कुल संपत्ति $5.1 मिलियन होनी चाहिए। तो आज के डॉलर रूपांतरण दर के आधार पर कहें तो लगभग 41 करोड़ रुपए। इसी तरह चीन के टॉप 1% अमीरों की लिस्ट में शामिल होने के लिए $9,60,000 यानी कि कुल संपत्ति 7.8 करोड़ रुपए होनी चाहिए। लेकिन भारत के टॉप 1% अमीरों की लिस्ट में शामिल होने के लिए आपकी कुल संपत्ति $1,75,000 होनी चाहिए, यानी कि 1,45,00,000 रुपए। और 1.4 अरब आबादी का 1% यानी कि 1,42,00,000 लोग निकलते हैं। यानी कि अगर आपकी नेटवर्थ 1,45,00,000 है तो आप इन भाग्यशाली 1% लोग यानी कि 1,42,00,000 लोगों का हिस्सा हैं। ठीक है, चलिए एक और टेबल से इसको समझते हैं। इस स्क्रीनशॉट से हम समझ सकते हैं कि भारत में कितने करोड़पति हैं, यानी कि करीबन 8 लाख लोग। ये भारतीय जनसंख्या का 0.056% हिस्सा है। यानी कि अगर आप करोड़पति हैं तो आप भारत के टॉप सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। अब मुझे यकीन है कि आप पहले से ही जानते हैं ये सारी चीजें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि करोड़पति का अर्थ है $1 मिलियन की कुल संपत्ति वाले लोग, यानी कि लगभग 8,20,00,000 रुपए या उससे अधिक। और दुनिया के कुल करोड़पतियों में से 1.2% भारत से हैं और दुनिया के कुल करोड़पतियों में से 39% संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो क्या 1.5 लाख रुपए कमाने वाला भारतीय आर्थिक आजादी हासिल कर सकता है? आइए समझते हैं। आपके अनुसार वित्तीय स्वतंत्रता क्या है? क्या वो दिन है जब आपके पास पर्याप्त पैसा होगा? क्या वो दिन है जब आपको अपने भविष्य के खर्चों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है? या वो दिन जब हम चूहे की दौड़ से बाहर हो जाएंगे? और पिछले कुछ वर्षों से फाइनेंशियल फ्रीडम ये शब्द अक्सर सुनने में आता है। वास्तव में फाइनेंशियल फ्रीडम जीवन का वो चरण होता है जब किसी के पास अपने भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों और अपने खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त पैसा होगा और उन्हें काम नहीं करना पड़ेगा। और अगर ऐसा रिटायरमेंट की उम्र से पहले यानी कि 55 या 60 साल की उम्र से पहले होता है तो इसे फायर कहा जाता है। यानी रिटायरमेंट से पहले इतना पैसा होना कि आप यात्रा कर सकें, महंगी खरीदारी कर सकें और यहाँ तक कि आपकी अगली पीढ़ी के लिए भी आप पैसा छोड़ सकें। ठीक है, तो जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमें कुछ बड़ी संख्याएं समझ में आई, फाइनेंशियल फ्रीडम या फायर हासिल करने के लिए क्या आपको वास्तव में इतनी बड़ी रकम जमा करनी होगी? तो सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर को समझना होगा और ये नंबर हर किसी के लिए समान नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई 33 वर्ष का है और यदि उसका वार्षिक खर्च 8 लाख रुपए है और यदि वो अगले 49 वर्षों तक जीवित रहने वाला है, तब उसका फायर यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम अर्ली रिटायरमेंट नंबर लगभग 2,85,00,000 रुपए होगा। ये उनके सालाना खर्च का 32 गुना है। अगर मैं एक और उदाहरण दूं, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 42 साल है और उसका सालाना खर्च 15 लाख रुपए है और वो अगले 45 साल तक जीवित रहेगा तो उनका फायर नंबर 4,50,00,000 रुपए होगा। अब ये उनकी सालाना आय का 31 गुना है। निसंदेह ये सभी अनुमानित संख्याएं हैं और आमतौर पर हम एक अमाउंट डिटरमाइन करते हैं जैसे कि 5 करोड़ या 10 करोड़ और हम उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम बड़ी संख्या के बारे में नहीं है, ये आपके खर्चों की संख्या के बारे में अधिक है। उदाहरण के लिए कोई 50 वर्ष का है और उसका वर्तमान वार्षिक खर्च 36 लाख रुपए है और वो अगले 35 वर्षों तक जीवित रहेगा, तब उसका फायर नंबर 9.15 करोड़ रुपए या उनके खर्च का 25 गुना होगा। और जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं हमारे खर्चे भी बदलते जाते हैं और हमारा फायर नंबर या फाइनेंशियल फ्रीडम लक्ष्य पोस्ट वो भी बदलता जाता है। तो क्या हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर रहा है और क्या आप निश्चित हैं कि आप कहीं पर भी कम नहीं पड़ रहे हैं? ठीक है, तो आइए जरा इस स्क्रीनशॉट को देखिए। जल्दी रिटायरमेंट के बारे में तो भूल जाइए, अधिकांश भारतीय सामान्य रिटायरमेंट के लिए भी तैयार नहीं है। जी हाँ, अब इस सर्वे के मुताबिक जब लोगों से पूछा गया कि उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए कितनी रकम की जरूरत है तो 52% लोगों ने जवाब दिया कि उन्हें पता ही नहीं है। बाकी लोगों ने रैंडम नंबर्स कोट कर दिए और 69% लोगों के पास में अपनी रिटायरमेंट योजनाएं भी नहीं थी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर रहा है तो आप पीछे रह गए हैं, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं। और मैं इस फैक्ट से सहमत हूँ कि कई लोगों के पास पहले से ही अपनी फाइनेंशियल प्लान्स हैं
और वो अपने रिटायरमेंट और अन्य फाइनेंशियल गोल्स के लिए एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई लोगों ने तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव्ड कर ली है, लेकिन अगर 1000 में से केवल 2 लोग ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं तो बाकी के 998 लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना काफी नॉर्मल सी बात है। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना बहुत ही असामान्य है। आपको बस ईमानदारी से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का प्रयास करना होगा। और यदि आप अपनी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते हैं और ये समझना चाहते हैं कि आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति गोवा के समुद्र तट पर आराम करता है? लोग अक्सर ऐसा ही महसूस करते हैं। बैंक खाते में पैसा पर्याप्त होने के बाद उन लोगों की तुलना में जिनके पास पैसा पर्याप्त नहीं है, जीवन निश्चित रूप से कुछ हद तक अधिक आरामदायक हो ही जाता है और आपकी चिंताएं कम हो जाती हैं। लेकिन आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति को हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि उसका पैसा सही जगह इन्वेस्ट हुआ है या फिर नहीं, या फिर उनका पैसा ठीक से बढ़ रहा है या फिर नहीं, क्या उनका पैसा उनके जीवन भर के लिए पर्याप्त होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर कोई 45 साल का व्यक्ति 85 साल तक जीवित रहता है और उसका सालाना खर्च 15 लाख रुपए है, तब उनकी फायर संख्या 3.5 करोड़ यानी कि 23 गुना हो जाएगी। यहाँ महंगाई 7% है, लेकिन अगर हम महंगाई को 7% से बढ़ाकर 8% कर दें तो उनकी जरूरत 4.18 करोड़ हो जाती है, यानी कि 28 गुना। इसीलिए सुरक्षा का पर्याप्त मार्जिन होना बहुत जरूरी है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति आमतौर पर इन सभी चीजों के बारे में सोचता है। तो क्या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बाद आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा? हम इंसान बेकार नहीं बैठ सकते ना। और जहां तक मेरी जानकारी है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र लोग खुद को व्यस्त करने के लिए कोई ना कोई काम तो करते ही रहते हैं। आमतौर पर लोग जल्दी रिटायरमेंट यानी कि कोई काम ना करने पर ध्यान देते हैं। शायद 2-3 महीने तक आराम करना अच्छा लगता है, लेकिन फिर बिना किसी आमदनी के अपने फंड से हर महीने पैसे निकालना और खर्च करने का जो समय आता है ना, वो बड़ा असुरक्षित महसूस करवाता है। इसीलिए यदि आप इस मानसिकता के साथ वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं कि आपको फिर कभी काम ही नहीं करना पड़ेगा, तो शायद ये संभव है ही नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के बाद ज्यादातर लोग वही काम करते हैं जिसमें उन्हें मजा आता है। तो क्या वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए हमें कंजूस होना पड़ेगा? अक्सर लोगों को लगता है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए उन्हें अपना जीवन छोड़ना होगा, जैसे परिवार के साथ बाहर जाना या एक रुपए का ध्यान रखना। लेकिन ये गलत है। जो लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, वो अपने खर्चों को कम करने के बजाय अपनी इनकम बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। अपने खर्चों में लिमिट से अधिक कटौती करने से जीवन का मजा कम हो जाता है। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करने का फॉर्मूला है अपनी इनकम को बढ़ाएं, सोच समझकर खर्च करें और इन्वेस्ट इन लार्ज अमाउंट्स, लेकिन एवरेज कमाई ना करें। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा उद्देश्य ये था कि यदि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो आपको कुछ फैक्ट्स जानने होंगे। इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का पालन कर रहे हैं और अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत में इस वीडियो को एंड तक देखने और हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।